अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां कर्नाटक में सिद्धारमैया एक बार फिर से खबरों में है और इधर दिल्ली में चरणजीत सिंह चन्नी भी खबरों में। दरअसल मामला यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता बैठकों से गायब हो रहे हैं। कर्नाटक में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार और नेतृत्व में बदलाव के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कई नाराज वरिष्ठ विधायकों ने मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के द्वारा बुलाई गई, उनके नेतृत्व में बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल यानी सीएलपी की बैठक से दूरी बना ली। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा बुलाई गई ये पहली आधिकारिक सीएलपी बैठक थी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्रिपरिषद में जगह न मिलने वाले कई असंतुष्ट विधायक, वरिष्ठ विधायक भाग ही नहीं लिए, हिस्सा नहीं लिया उन्होंने बैठक में। हाल में कैबिनेट विस्तार में कई वरिष्ठ नेताओं और उम्मीदवारों को शामिल नहीं किए जाने से विधायकों में रोष है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में महिला प्रतिनिधित्व नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। कर्नाटक विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी दल भाजपा और जेडीएस ने दागी माने जा रहे मंत्रियों के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, जिससे सत्ताधारी दल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। भाजपा के विधायक सुरेश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा, ऐसे मीटिंग से सिद्धारमैया दूर रहकर हाईकमान को अपनी असंतुष्टि का संदेश भेज रहे हैं। अच्छा, ये बात हो गई कर्नाटक की। इधर दिल्ली में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक यानी सीडब्ल्यूसी बैठक में शामिल नहीं हुए। चन्नी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और बैठक में पंजाब से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल होना था, क्योंकि वहां चुनाव होना है कुछ महीने बाद। हालांकि जानकारी के अनुसार उन्होंने निजी कारण का हवाला दिया और बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई। दरअसल निजी कारण क्या था? चन्नी पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं और गुरुवार को उनकी अंतिम परीक्षा है, यानी कि आज ही। इसी कारण वो दिल्ली में हुई बैठक में कल शामिल नहीं हो पाए। हालांकि चन्नी की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो कांग्रेस के नेताओं में जो इस तरह की असंतुष्टि है, नाराजगी है, तो भाजपा को मौका मिला। भाजपा के विधायक जो कर्नाटक में है सुरेश कुमार, उन्होंने कहा सिद्धारमैया का गुस्सा तो साफ दिखाई दे रहा है। बोलते थे कि ओबीसी सर्वे में करा रहा हूँ, ओबीसी का सेंसस में करा रहा हूँ, ओबीसी के इतने दलित बोलते थे। अब ओबीसी का माध्यम चुन लिया है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। इस देश में एक ही ओबीसी सीएम कांग्रेस के तरफ से थे, वो मान्य सिद्धरामैया जी, उनको रिमूव किया है। वहीं पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पर अपनी सफाई दी। सीडब्ल्यूसी मीटिंग हर महीने होती है ते मैं अपनी हाई कमांड तो लिखती मंजूरी ले ली सी कि जी मैं कमेटी दे मीटिंग दे विच आ नहीं सकता। उत्थे 80 मैंबर शामिल होए हैं। मेरे जान या ना जान नाल कोई बहुता फर्क नहीं सी पै रहा। सीधे जुड़ते हैं बेंगलुरु से हमारी संवाददाता ज्योति के साथ, क्योंकि कर्नाटक में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सिद्धारमैया एक बार फिर से दूर रह रहे हैं। ज्योति, क्या खबर है? कितने विधायक, कितने वरिष्ठ विधायक संतुष्ट हैं सिद्धारमैया जी के साथ साथ, जो कि सीएलपी बैठक में आए नहीं? यशलाल सिंह जी, जब से सिद्धारमैया जी सीएम पद त्याग कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने जो एक्टिव पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव नहीं रहे। कोई भी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हो, उससे पहले जो मिनिस्टर्स की प्रमाण वचन समारोह था, उस वक्त भी सिद्धारमैया जी वहां पे मौजूद नहीं थे, उनका अनुपस्थिति वहां पे दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग जो है डीके शिव कुमार की नेतृत्व में पहली बार हुआ था, उन्होंने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, उस मीटिंग में भी उनका अनुपस्थिति दिखाई दे रहा था। तो जब जो कैबिनेट फॉर्म हुआ, कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, उस वक्त से थोड़ा सिद्धारमैया जी नाराजगी दिखा रहे हैं हाईकमांड के साथ और उनके साथ साथ डीके शिव कुमार के साथ, क्योंकि जो उन्होंने जो लिस्ट दिया था, उनके लिस्ट के हिसाब से बहुत लोगों को कैबिनेट में नहीं लिया गया और महिला प्रतिनिधि को भी नहीं लिया गया। तो अगर उनसे हम बात करें तो वो कहते हैं कि अभी मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, तो थोड़ा इसलिए मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूं, थोड़ा मैं रेस्ट ले रहा हूं, ऐसा वो बात करते हैं। लेकिन रेस्ट नहीं है, जो हमें पता है, जो घायल हुए जो शेर है वो बहुत घातक होता है। बिल्कुल, तो ऐसे ही सही शब्द का इस्तेमाल किया ज्योति, बिल्कुल घायल हुए है ना। घायल इधर चन्नी जी भी हैं। मैं उनके बारे में अपडेट दे दूं। उन्होंने कहा कि आज पीएचडी की परीक्षा है, इसलिए कल दिल्ली वाली बैठक में नहीं। अब आप समझ सकते हैं, आज अगर पीएचडी की परीक्षा है, चन्नी जी आराम से कल आकर के अपनी पीएचडी परीक्षा में जा सकते थे। बहरहाल शुक्रिया ज्योति, फिर कभी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।